नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि यहां के तीनों मुख्य उम्मीदवार इसी जाति से हैं। खास बात यह भी है कि गिरिडीह झारखंड की एकमात्र सीट है जहां किसी राष्ट्रीय दल का उम्मीदवार नहीं है। इस सीट पर आजसू के मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एनडी और जेएमएम के मथुरा महतो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनके बीच निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो हैं, जिन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, लेकिन इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का एक मुश्त वोट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में दूसरे जातीय समूहों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरण निर्णायक हो सकते हैं। 1952 से 2019 के बीच गिरिडीह में 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 3 बार जेएमएम और क्षेत्रीय दलों के सांसद चुने गए। 2019 में टिकट को लेकर उपजे विवाद के बीच बीजेपी ने सीट बंटवारे के तहत ये सीट आजसू को थमा दी थी, जब आजसू के टिकट पर चंद्र प्रकाश चौधरी पहली बार सांसद चुने गए थे। दूसरे स्थान पर रहे जेएमएम उम्मीदवार जगरनाथ महतो रहे। गिरिडीह में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस, बीजेपी तथा आरजू का कब्जा है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 19% कुर्मी, 17% मुस्लिम, 15% आदिवासी और 11% एससी वोटर हैं। गिरिडीह सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी के पहले 3 कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो, राजकिशोर महतो और टेकलाल महतो जीत चुके हैं, पर इन तीनों में से कोई दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस मिथ को तोड़कर दूसरी बार यहां से संसद पहुंच पाते हैं या नहीं। उन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी का भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन 5 साल तक सांसद की उपेक्षा से नाराज बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में इस बार वैसा उत्साह नहीं दिखा। ऐसे में इस बार उन्हें आजसू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मोदी मैजिक से बड़ी उम्मीद है। गिरिडीह में 1991 और 2004 में जेएमएम का झंडा लहराया था। 2004 में दिग्गज नेता टेकलाल महतो यहां से सांसद बने थे। उनके समधी मथुरा महतो पर इस बार गिरिडीह में जेएमएम का परचम लहराने का दारोमदार है। मथुरा महतो 3 बार टुंडी से विधायक और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कुर्मी वोटर के साथ साथ जेएमएम के पारंपरिक 3 लाख मुस्लिम और 1 लाख आदिवासी वोटर से समर्थन की आस है। गिरिडीह से तीसरी अहम उम्मीदवार जयराम महतो झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। युवाओं के बीच टाइगर के नाम से लोकप्रिय जयराम महतो ने क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई। इसी संगठन के बैनर तले वो नियोजन और भाषा समेत कई मुद्दों को लेकर उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में आंदोलन चलाते रहे हैं। उनकी जनभाषाओं में युवाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सियासी हैसियत की परीक्षा होने वाली है। हालांकि जयराम महतो का दावा है कि वे इस बार सभी पारंपरिक समीकरण को ध्वस्त कर जीत हासिल करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं है हम लोग का, बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वे लोग सत्ता में हैं, वे लोग समय से हैं झारखंड की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में है और गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो फतह करेंगे ही। जो विधानसभा के चुनाव 6 महीना के बाद हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावशाली दिखेंगे। गिरिडीह लोकसभा में 3 महतो उम्मीदवारों के आपस में भिड़ने से महतो वोट बैंक का बंटवारा तय माना जा रहा है, यानी हार जीत का परिणाम अन्य जातियों के वोट पर निर्भर होने वाला है। जो उम्मीदवार दूसरी जातियों के जितने ज्यादा वोट अपनी ओर खींच पाएगा, जीत का ताज उसके सर पर होगा। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद जरूर आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।